हनुमते नमः। बोले वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि श्रद्धानंद जी की जय। आज हम लोग नवरात्रि के चौथे दिन सिद्धपीठ पर माँ के आंचल में बैठे हैं। सभी साधक नवरात्रि साधना अनुष्ठान में लगे हैं। हमारे कुछ भाई बहन 1.25 लाख के अनुष्ठान में भी हैं जो महाशिवरात्रि से ही व्रत में हैं, और सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जो दूर बैठे साधना कर रहे हैं, और हम यहीं से उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे जो भी साधक जहाँ भी साधनारत हैं उनकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो। यह केंद्र है, यह सिद्धपीठ है, और यहीं से सभी साधकों को सूक्ष्म संरक्षण प्रदान किया जाता है। साधक की जो साधना है जब निर्विघ्न संपन्न होती है तो उससे सिर्फ उसका ही कल्याण नहीं होता, बल्कि समग्र विश्व का कल्याण होता है। और हमारा जो लक्ष्य है क्रमंतो विश्व सनातना, इसका उद्देश्य ही विश्व का कल्याण है। इसलिए साधना पथ के जो पथिक हैं उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि साधना हमें कैसे करनी है। एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लें, 4 तरीके की साधना है। 4 तरीके की साधना हमें हमेशा करनी पड़ेगी। आप अगर एक प्रकार की साधना करते हैं तो इससे आपको समग्र लाभ नहीं मिलेगा, ना ही संसार का कल्याण हो पाएगा और ना ही आपका कल्याण होगा। ये 4 प्रकार की जो साधना है उसमें हमारी जो पहली साधना है वो तो जप की साधना है। निर्धारित है 9 दिनों में हमें 24,000 महामंत्र जपने हैं। 40 दिनों में हमें 1.25 लाख महामंत्र पूरे करने हैं। ये जप की साधना होती है। हम सब गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, कुछ लोग नाम मंत्र का जप करते हैं। जिनके जो भी मंत्र हैं, जिनके इष्ट हैं, उनके मंत्रों का जप करें। जप साधना है, जप करना चाहिए। और जप जो यज्ञ है, जप जो साधना है, यह उत्कृष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इसलिए जो भी मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया उसका हमें जप करना चाहिए। यह एक पहली साधना है। दूसरी साधना हमें करनी पड़ती है कि जो हम जप करते हैं, जिन मंत्रों का जप करते हैं उनके दशांश और शतांश आहुति नहीं पड़े तो यज्ञ बलिष्ठ जो है, जप की ताकत जो है बढ़ती नहीं, मंत्र बलिष्ठ नहीं होता, हमारे देवता मजबूत नहीं होते। इसलिए हमें हवन यज्ञ करना चाहिए। ये दूसरी साधना है कि हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए। हमारे गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर हैं, 24 अक्षर के 24 देवता हैं। हमें नियमित रूप से आहुतियाँ देनी पड़ती है। और साथ साथ चूँकि यह सिद्धपीठ है, कोई साधारण मंदिर नहीं है, कोई साधारण देवालय नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ गायत्री महामंत्र की आहुतियों से काम नहीं चलता,
इस वजह से यहाँ पे इतनी साड़ियाँ होतियाँ पड़ती है। घंटों बैठ के जो हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, 3300 कोटि देवताओं से लेके, पंचतत्व से लेके, नवग्रह से लेकर के सारी देव शक्तियों की आहुतियाँ हम देते हैं। क्योंकि वैसे मंत्रों का जप तो करते हैं, साथ साथ सभी देवताओं को भोजन भी देना होता है। यज्ञों से देवता बलिष्ठ होते हैं, यज्ञ से हमारे देवता बलिष्ठ होते हैं, और हमारे देवता मजबूत रहेंगे तभी यह संसार जो है वह समुन्नत बन सकेगा और सुव्यवस्थित चल सकेगा। और तीसरी प्रकार की जो साधना है वह ज्ञान यज्ञ है। जप यज्ञ तो करना है, अनिवार्य है, हवन यज्ञ अनिवार्य है, वैसे ही ज्ञान यज्ञ भी अनिवार्य है। अगर हम इन साधना के क्रम में अगर अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाए, ज्ञानार्जन नहीं किया, तो हमारी साधना फलित नहीं होती। क्योंकि ज्ञान के अभाव में हम सही साधना कर नहीं पाते। क्या सही है क्या गलत है इसको पता लगाने के लिए हमें जो है ज्ञान यज्ञ की शरण में जाना पड़ता है। मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है, आखिर हम इस संसार में आए हैं तो हमारा आने का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आखिर ये पता तो चले। यह ज्ञान यज्ञ में मिलता है। यह कहाँ से प्राप्त होगा, यह ज्ञान यज्ञ से प्राप्त होगा। ज्ञान यज्ञ अनिवार्य है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने साधना के मार्ग से भटक जाएंगे। इसी वजह से हमारे ऋषि महर्षियों ने यह व्यवस्था बनाई कि साधना काल में स्वाध्याय अनिवार्य रूप से करें, सत साहित्यों का पाठ करें, सद ग्रंथों का पाठ करें, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, दर्शन पढ़े। हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम कथाओं में जाते हैं, कथावाचकों से कथा सुनते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ कथावाचक सही भी मिल जाते हैं, कुछ गलत भी मिल जाते हैं, कुछ अच्छे भी बोल जाते हैं, कुछ गलत भी बोल जाते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों द्वारा जो प्रणीत हमारे जो शास्त्र हैं उसमें कोई बातें गलत नहीं होती। और हम साधक हैं, साधना के मार्ग पर बढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो जब ज्ञान यज्ञ में बैठते हैं तो सुनते सब कुछ हैं, लेकिन उसको अपने तरीके से जो लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपने लिए उपयोगी है, जो संसार के कल्याण के लिए है, उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको आत्मसात करके वो ज्ञानी अपने साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये संसार में विभिन्न प्रकार की बातें हैं, लेकिन जो हमारे लायक होगा उसे ग्रहण कर लेना है। ज्ञान यज्ञ अनिवार्य है। हम नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति की कहानी में बता रहा हूं। एक व्यक्ति इन दिनों बहुत राम कथा कह रहे हैं, प्रसिद्ध है राम कथा में, विद्वान आदमी है। और मैं आपको ये बताऊं कि उनकी कथा में लाखों की भीड़ होती है, ज्ञानी व्यक्ति है। उनका नाम है कुमार विश्वास। आप लोग उनका नाम जान लीजिए, पहले कवि थे, प्रोफेसर भी हैं, और वो इन दिनों रामायण पाठ कर रहे हैं। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप तो कवि थे, आप तो कविता करके भी पैसा कमा ले रहे थे, आपको राम कथा कहने की क्या जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने बड़ा ही एक मार्मिक बात बता दी। उन्होंने कहा कि मैं जो राम कथा कह रहा हूँ इसके पीछे मेरी बेटी का हाथ है। लोगों ने पूछा बेटी का हाथ है मतलब? बोले मेरी बेटी लंदन पढ़ने गई और चूंकि पिता का बेटियों से ज़्यादा स्नेह होता है तो मैं अपनी बेटी को लंदन छोड़ने गया, कॉलेज में एडमिशन कराकर उसको हॉस्टल में शिफ्ट करने गया। तो वो घर से कुछ सामान ले गई थी और मैंने उसके लिए एक लाल कपड़े में एक छोटी सी रामचरितमानस की पुस्तक, रामायण की पुस्तक जो है, जिसमें हिंदी में अर्थ भी लिखा था,
मैंने बांध के उसको दे दिया और कहा बेटा जब मन न लगे, कभी किसी प्रकार की चिंता सताए तो इसे खोल कर पढ़ लेना। मैं उसे शिफ्ट करके घर चला आया। 3-4 महीने 6 महीने गुजरे। मेरी मन में इच्छा हुई कि जरा जाकर बेटी से मिल लूँ, तो मैं मिलने गया। और मैं जब उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि जिस तरीके से गांठ मैंने बांधी थी, ठीक वैसे ही गांठ बांधा हुआ वो किताब वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। तो मैंने पूछा बेटा इसको पढ़ी नहीं? तो मेरी बेटी ने कहा कि पढ़े नहीं है पापा, पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा बेटा पढ़ लेना, जब कभी मन न लगे इसे पढ़ लेना, पढ़ने की चीज़ है। मैं चला आया। 1 साल के बाद मैं पुनः गया। पुनः मैंने देखा कि वो किताब वैसे ही बांध के रखी है। मैंने पूछा बेटा इसे पढ़ा नहीं? बोली पापा इसे पढ़ा नहीं, पढ़ लेंगे। मैंने अपनी बेटी को कहा चलो कुछ लंच कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा टहलने निकले, एक जगह बैठ गए। 2 घंटे का टाइम था बेटी के पास हमसे मिलने का। तो मैंने पूछा बेटा तुमने उस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ा? तो उसने कहा कि पिताजी मैं उस पुस्तक को क्यों पढूं? क्या मिलेगा उसे पढ़ने से? मैं उस रामायण को क्यों पढूं जिस रामायण को मैं जानती हूं कि भगवान राम, जिसको आप बोलते हैं, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, वो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में घर से निकालकर जंगल भेज दिए थे। एक स्त्री के प्रति इतनी जिनकी जो है निर्मोही अवस्था हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी इतना बड़ा जघन्य अपराध कर सकते हैं, भला ऐसे लोगों की कहानी पढ़कर हम क्या करेंगे? कुमार विश्वास ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ये तुमने कहाँ पढ़ लिया है? ये किसने कहा? ये किसने कहा कि भगवान राम ने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया? कुमार विश्वास ने कहा कि तुम्हें नहीं पता है बेटा, यह बिल्कुल झूठी कहानी है। यह बिल्कुल झूठी कहानी है। बौद्धिस्टों का साम्राज्य जब अपने देश पर छाया, बौद्ध का साम्राज्य आया, कुछ हिंदू विद्वानों को खरीदा गया और विद्वानों से ये सारी कथाएं बौद्धिस्टों के ज़माने में बौद्ध गुरुओं के मार्गदर्शन में इन सारे कहानियों को जोड़ा गया कि भगवान राम ने शमुक का वध किया था, भगवान राम ने सीता को वनवास दे दिया था, जंगल में भेज दिया था। ये सारी कहानियाँ बाद में इसी वजह से गढ़ी गई ताकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम पर कोई भी उंगली उठा सके। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण बचपन से लेकर के दूध पीने की जब अवस्था थी उस समय पूतना का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो है ग्वाल बालाओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पहाड़ उठाया था। बड़े बड़े बलशाली राक्षसों से भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत बौद्धों के जमाने में इन्हीं विद्वानों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को नचनिया बना दिया। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं को प्रचारित किया गया। एक षड्यंत्र के तहत हमारे बच्चों के मनों में ये बात भरी गई कि ये भगवान नहीं, ये नचनिया थे, ये रास लीला किया करते थे, ये लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करते थे। इस तरीके की गंदी गंदी बातें शास्त्रों में लगाई गई, घुसेड़ी गई और यही कहानी बच्चों को बताई गई। परिणाम हुआ कि बच्चों को भगवान के प्रति आस्था कमजोर हो गई, उनके आदर्शों के प्रति उनका स्नेह घट गया, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा समाप्त दिखने लगी। और एक छोटी सी बच्ची जो इतने बड़े विद्वान की बच्ची है, पढ़ने में तेज है, आज वो भी इस बात को कबूल कर अपने पिता से कहने को आतुर हो गई कि ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ के हम क्या करेंगे। तो उनकी बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी यदि यह सच है तो ये लोगों को आपने क्यों नहीं बताया? मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं तो समझ गई,
मुझे तो आपने बता दिया, लेकिन हमारी तरह कितने नौजवान लड़के हैं, कितनी नौजवान लड़कियां हैं जिन्हें ये पता नहीं है, इनको आपने क्यों नहीं बताया? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उसी दिन प्रण कर लिया कि अब मैं घूम घूम करके हिंदुस्तान में राम कथा कहूँगा और राम के वास्तविक कथा का वर्णन मैं लोगों के सामने करूँगा। मैं लोगों को बताऊँगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ये गलत चीज़ें लोगों में प्रचारित की गई है। ये क्या है? ऐसी ऐसी कथाएं जो हमारे किताबों में आज आप मोबाइल खोल के यूट्यूब पर सुनेंगे, जितने चैनल नहीं है उससे ज़्यादा बाबा मिलेंगे कथा करते हुए, और उनके पास साधना नहीं है, ये इसको व्यवसाय बना रखे हैं। ये विभिन्न प्रकार की बातें कहेंगे और हम सब उन्हीं की बातों को सुन करके अपने भगवान के प्रति सशंकित हो जाएंगे, अपने आदर्श को कमज़ोर कर लेंगे, मालूम हुआ हम भी दिग्भ्रमित हो जाएंगे। आजकल हमारे समाज में बड़े बड़े जब यज्ञ होते हैं तो आपको मालूम है बड़ा यज्ञ किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत बड़ा बड़ा कथावाचक आता हो, लाखों करोड़ों वाला, वो बड़ा यज्ञ होता है। सिद्ध संतों की आवश्यकता समाज को नहीं रही। अब हमारे समाज को सिद्ध संतों की आवश्यकता नहीं रही, अब हमारे समाज को प्रसिद्ध संतों की आवश्यकता हो गई है। जिनकी जितनी प्रसिद्धि है उनको बुलाओ, लाखों करोड़ों रुपए लेकर के आपके यहाँ से चले जाएंगे और आप बैठकर हजारों की संख्या में उनकी कथा सुनेंगे। उनकी कथा आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि वो साधक नहीं है, वो सिद्ध संत नहीं है। पहले यज्ञ होता था तो सिद्ध संत आते थे, अयोध्या से आते थे, काशी से आते थे, वृंदावन से आते थे, मथुरा से आते थे, सिद्ध संत आते थे, तपस्वी आते थे। उनके वाणी में वो ओज नहीं था, वो तेज नहीं था, लेकिन वाणी में वो प्रभाव था। वो संगीत में प्रवचन नहीं करते थे, वो बाजे गाजे के साथ नहीं आते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा जूट वाले बैठ के साधारण तरीके से साधारण निवास में होते थे। बहुत माथे पे चंदन टीका नहीं होता था, रेशमी वस्त्र नहीं पहना करते थे, लेकिन उनकी जुबान में, उनकी आवाज में वो ताकत होती थी कि जिसको जो कह देते थे वह हो जाता था, जिसको जो कह दिया उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता था। ऐसे सिद्ध संतों की कमी हो गई हमारे समाज में। क्या है? ज्ञान यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है। साधना का जग, जप यज्ञ और हवन यज्ञ से भी महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जप यज्ञ और हवन यज्ञ भी जो है वह समूल रूप से संपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात और है, तभी हम जप कर पाएंगे ना, हम तभी हवन कर पाएंगे, तभी ज्ञान यज्ञ में भाग ले पाएंगे जब हमारा शरीर ठीक रहेगा। इसीलिए हमारा शरीर जो है इसको ठीक रखना भी एक यज्ञ है, यह भी साधना है। तन को मंदिर बनाना पड़ेगा। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को मजबूत रखना होगा। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को स्वच्छ रखना होगा। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को सुंदर बना के रखना होगा। और सुंदर मकान में, स्वच्छ मकान में, स्वस्थ मकान में ही स्वस्थ व्यक्ति रह सकता है। गंदे मकानों में व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। वैसे ही इस शरीर में जो हमारी आत्मा है, इस शरीर को अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हमारी साधना भी स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसके साथ व्यायाम जुड़ा है, आसन प्राणायाम जुड़ा है, साधनात्मक गतिविधियों के साथ साथ शारीरिक व्यायाम जुड़ा है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगा तभी तो साधना करेंगे। और बड़े भाग्य से यह शरीर मिलता है। कहा गया है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथों में यह गाया गया है, बताया गया है कि देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने को। क्या ऐसे ही मनुष्य बनने को देवता तरसते हैं? क्या देवता सोचते हैं कि चलेंगे धरती पर तो खूब गांजा भांग करेंगे? क्या देवता तरसते हैं कि वहां चलेंगे तो खूब शराब पिएंगे, खूब नाच देखेंगे? क्या ऐसे मनुष्य के लिए भगवान तरसते हैं? क्या भगवान इसीलिए तरसते हैं कि जब आदमी का रूप धरेंगे तो अपने भाइयों से झगड़ा करेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों से बैर भाव करेंगे? अरे भगवान तरसते हैं ऐसे शरीर के लिए जिस शरीर, यही शरीर है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष का द्वार पर ले जाने वाला ही साधन है हमारा। यही शरीर है। जानवर तपस्या नहीं कर सकते,
84 लाख योनियों में एकमात्र हम इंसान ही ऐसे हैं जो साधना कर सकते हैं, तपश्चर्या कर सकते हैं, ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना होगा। सुबह टहलना, व्यायाम करना, नित्य प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, इससे अपना शरीर को स्वस्थ रखना, नियमित समय से आहार विहार, संयमित जीवन, संयमित भोजन, अच्छा भोजन करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और जब हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक साधना कर पाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के साधना करता है और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है, वो भगवान का सबसे प्रिय साधक होता है। क्योंकि भगवान जिसको भी भेजते हैं, भगवान इस संसार में जिस भी इंसान को भेजते हैं तो वो अपने पुत्र से, अपने पुत्रियों से यह अपेक्षा रखते हैं, यह अपेक्षा रखते हैं कि ज़्यादा दिनों तक यह हमारी फुलवारी की सेवा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इस संसार की सेवा करेगा। ऐसा अपेक्षा रख के भगवान संसार में भेजता है। और हम अपने गलत कार्यों के वजह से, हम अपने कुकर्मों के वजह से, हम अपने गलत नियमों की वजह से, गलत खान पान की वजह से हम बहुत जल्दी ही संसार से विदा हो जाते हैं। और मंद बुद्धि संसारिक लोग बड़े गर्व से कहते भी हैं कि बड़े अच्छे आदमी थे, चलते फिरते संसार से चले गए, बड़ा पुण्य आत्मा थे। कौन सा पुण्य किया था आपने? संसार की सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा। अगर आप शतायु होकर के इस संसार से विदा होते हैं तो आप पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। और स्वस्थ रहते हुए जाते हैं तो आप जो है अच्छे व्यक्ति हैं, पुण्यात्मा व्यक्ति हैं। मालूम हुआ 10 बरस 20 बरस 50 बरस हुआ नहीं, कोई बीमारी हो गई, मर गए। यह शरीर के प्रति लापरवाही है। हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना होगा। शरीर भी एक मंदिर है, इसमें आत्मा का वास है, आत्मा परमात्मा का अंश है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए जिस भी मंदिर में भगवान बैठा है उस मंदिर की सफाई, उस मंदिर की निगरानी, उस मंदिर के प्रति जो है ध्यान रखना कि हमारा परम कर्तव्य है। इस वजह से हम लोगों को शरीर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। ये 4 प्रकार की साधना हमें करनी पड़ेगी। और ये 4 प्रकार की साधना अगर हम पूर्ण रूप से करेंगे, भली भांति करेंगे, तो हमारी साधना फलित होगी और हम अपनी साधना को निर्विघ्न संपन्न भी करा पाएंगे। और हम जिस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं वह हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि श्रद्धानंद जी की जय।